हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम जानेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, जो आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसको से कैसे हटाया जाता है पद से। तो अगर कोई भी प्रावधान संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी किसी भी सदन में लगाया जा सकता है और उसके द्वारा आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे तो वह निम्न सदन हो या उच्च सदन हो। किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। किसी भी सदन में पहले महाभियोग जो है लगाया जा सकता है। अगर वो एक सदन में पास हो जाता है तो दूसरे सदन में उसको लाया जाता है। और महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। तो ये है कि संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। 14 दिन पहले महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है, 14 दिन पहले, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए। यानी जिस पर लिखित सूचना दी जाएगी, जो लिखित सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा, उस पर उस सदन के यानी जो जिस सदन में महाभियोग लगाया जाएगा तो उस सदन के 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर होनी चाहिए। संसद के उस सदन यानी जिस सदन में महाभियोग लगाया जा रहा है, तो संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है को 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने का प्रस्ताव, यानी जिस सदन में महाभियोग लगाया जा रहा है उस सदन के सदस्यों द्वारा महाभियोग का, यानी जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है उस सदन के सदस्यों के द्वारा 2/3 जो सदस्य होंगे उनके द्वारा पारित किया जाएगा उस प्रस्ताव को। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, यानी पहले सदन में 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाएगा महाभियोग का प्रस्ताव जो पेश किया गया है, जिस भी सदन में पेश किया गया हो उस सदन में 2/3 मतदान से अगर पास हो जाता है प्रस्ताव, तो वह दूसरे सदन में जाएगा। तब जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा दूसरा सदन, या फिर करवाएगा। और सिद्ध करने वाला प्रस्ताव जो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, यानी जो राष्ट्रपति पर आरोप है, तो दूसरे सदन में उस प्रस्ताव को जो पहले सदन में पास कर गया तो फिर दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा और दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। अगर 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है प्रस्ताव, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस रिक्त पद को भरने के लिए 6 महीने के अंदर उसको भरना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना के अंदर ही राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, यानी 5 वर्ष हो गया है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया 5 वर्ष अगर राष्ट्रपति का हो जाता है कार्यकाल, तो पदावधि के यानी 5 साल से पहले ही निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाती है, कर लिया जाता है। यह आर्टिकल 62 के 1 में दिया गया है। यानी आर्टिकल 62 के 1 द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया राष्ट्रपति के निर्वाचन पदावधि जो है 5 वर्ष की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाता है आर्टिकल 62 के द्वारा, 62(1) के द्वारा। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, नहीं हो पाता है निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसलिए उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने
तक भी हो जाने तक भी तब तक वह पद पर बना रहेगा जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति का यानी निर्वाचन ना हो जाए, तब तक वह पद पे बने रहेंगे। जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। यह आर्टिकल 56 के 1 में दिया गया है, 56(1) के ग में दिया गया है। तो 56(1) के ग में दिया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे तब जब तक कि जो उत्तराधिकारी होगा पद ग्रहण न कर ले तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे, यानी ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ही अपना कार्य पूरा करेंगे, अपने पद पे बने रहेंगे, उपराष्ट्रपति कार्य नहीं कर सकेंगे। तो ये था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, जो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है और 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव। और एक सदन में पास हो जाने के बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन इस पे जो आरोप लगाया गया है उसको जांच करेगा और उसमें भी उस सदन में भी 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और राष्ट्रपति उस पद से त्यागपत्र को राष्ट्रपति को देना होगा। तो ये था राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।